अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, स्टाइकियोमेट्री में एक मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है और डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है। ये ना एक बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। इसकी बेस पे हम फर्दर जो है ना वो अपने टॉपिक्स को लेके चलेंगे। तो इसमें न्यूमेरिकल्स हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, तो वो आपको लाजमी तौर पे देखने हैं। तो मोलर वॉल्यूम का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि मोलर वॉल्यूम, हमने मोलर मैस बात की थी ना कि एक मोल का जो मैस होता है वो कहलाता है मोलर मैस। तो एक मोल का जो वॉल्यूम है वो क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है मोलर वॉल्यूम। पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लें। इसमें दो कंडीशंस हैं। एक कि वो गैस होगी, जबकि हम बात करेंगे मोलर मोलर वॉल्यूम की तो उसमें हम गैस की बात कर रहे होंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि वो एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर बात हो रही होगी, तब वो वॉल्यूम जो है ना वो मोलर वॉल्यूम 22.414 के इक्वल होगा। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है बेटा? 0 डिग्री होता है, जिसको 273 केल्विन भी कहते होते हैं, 0 डिग्री सी। और प्रेशर जो है वो क्या होता है? प्रेशर आपका होता है जी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और स्टैंडर्ड कंडीशन पे टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम होगा किसी भी मोल का, किसी भी गैस का जब भी आप बात कर रहे होंगे तो वो क्या कहलाएगा बेटा? वो कहलाएगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब 22.4 डेसीमीटर क्यूब जो है उसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहें सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, तो ये पॉइंट है बेटा वो आपने हटा देना है, बाकी सारा वो क्या बन जाएगा? 22,414 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। तो ये एक फिक्स वैल्यू है। जिस तरह हमने कहा था ना कि वैल्यू है 1 मोल इज इक्वल टू एन ए है, 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है। उसी तरह 1 मोल किसी भी गैस का जो है वो क्या है? एक 22.414 डेसीमीटर के इक्वल है। तो 22.414 डेसीमीटर जब कभी भी हम बात करेंगे 22.41 डेसीमीटर क्यूब, तो हम 1 मोल ऑफ गैस की बात कर रहे होते हैं। तो 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एनी गैस एट एसटीपी वो क्या कहलाएगा बेटा? वो 1 मोल कहलाएगा। सिमिलरली हाइड्रोजन गैस की अगर मैं बात करता हूँ, तो हाइड्रोजन जो है उसका एक हाइड्रोजन का मैस होता है 1 ग्राम, तो 2 का हो जाएगा 2 ग्राम। तो ये 1 मोल कहलाएगा। अगर ये 1 मोल है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे बेटा? वो एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स के इक्वल होंगे। तो यानी कि हमने ये अंडरस्टैंड किया कि 1 मोल अगर वॉल्यूम के बात करें तो 1 मोल जो है वो क्या होता है? 22.414 के इक्वल होता है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। और यही जो है वो एन के इक्वल भी होता है, यानी कि एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल के इक्वल भी होता है। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, कई दफ़ा वो आपको एसटीपी नहीं देता, हमेशा वो आपको एसटीपी देगा। अगर एसटीपी ना दे तो एक और वैल्यू देता है बेटा, उसको हम कहते हैं आरटीपी, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, आपके जहन में आ रहा होगा कि ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन है? बिल्कुल ऐसी बात है, ये वैल्यू जो है वो क्या है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन है। अच्छा, ये आरटीपी है, आरआईपी नहीं है। आरटीपी मतलब रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसमें बस जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू जो है ना वो 25 डिग्री आपके पास हो जाती है। तो उसमें क्या होता है बेटा कि आपका जो वॉल्यूम है वो फिर आपने इक्वल रखना होता है 24 डेसीमीटर क्यूब के। बाकी कुछ ही नहीं करना आपने, वॉल्यूम जो है ना वो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 24 डेसीमीटर क्यूब के आपने कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि वॉल्यूम टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है। तो ये जब भी टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हम यहाँ मेंशन करेंगे। तो 1 मोल किसी भी गैस का क्या होगा? वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिफरेंट मैसेज हैं गैसेस के, तो उनका सेम जो मोलर वॉल्यूम है वो कैसे होगा? यानी कि मोलर वॉल्यूम उनका सेम क्यों है? ये मैस नहीं है, वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम उनका सेम क्यों है बताएं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें, यहाँ हाइड्रोजन 2 ग्राम मैस है, यहाँ NH3 17 ग्राम है, लेकिन इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स हैं और वॉल्यूम भी सेम है। तो हमने कहा है कि रीज़न ये है कि मैसेज और साइज ऑफ एलिमेंट इफेक्ट नहीं करते वॉल्यूम को। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है आपके लिए भी। आइडियल गैस की हमेशा बात हम करते होते हैं कि आइडियली ये जिसको फॉलो नहीं कर रहा होता। गैसेस स्टेट एक दूसरे से बड़े डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, 300 टाइम्स दूर होते हैं, तो ये एक दूसरे को नेग्लिजिबली इफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसका जो वॉल्यूम है उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो 22.414 डेसीमीटर क्यूब जो है वो क्या है? डिफरेंट मैसेज का, लेकिन उसमें सेम नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स हैं, सेम नंबर ऑफ़ जो है ना आपके हैं कि मोलर वॉल्यूम भी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसके आंसर यहाँ पे मेंशन भी है।
अब आपसे वो पूछ रहा है कि ये पुरानी बुक में भी था और नई बुक में भी ये वाला क्वेश्चन है कि वो आपसे पूछता है कि अच्छा आप ये बताएं कि वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन। तो भाई सिंपल सी बात है कि एक मोल ऑफ क्लोरीन में कितने पार्टिकल्स होते हैं 22.414। तो 2.5 में कितने होंगे, सिंपल आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आप 1 मोल के लिए 22.4 था, तो 2.5 मोल के लिए क्या होगा बेटा 22.4 मल्टीप्लाई बाई 2.5, तो वो 56.035 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे देखें मेंशन है कि STP है, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है। तो मेंशन है इसका मतलब है कि आपको टेंशन नहीं है। अगर वो RTP दे दे तो फिर जो है वो आपको करना पड़ेगा। RTP नहीं देता, एट रूम टेम्परेचर क्या दे, तब भी आपको वो करना पड़ेगा, 24 इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, मोलर मैस एंड डेंसिटी ऑफ गैस बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इसमें पहले आपको डेंसिटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी होती है किसी भी मैस को जब हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो उसको हम कहते हैं कि m/v इज इक्वल टू क्या होती है बेटा, डेंसिटी होती है। डेंसिटी इज इक्वल टू m/v होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब मोलर मैसेज ऑफ ऑल गैसेज ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम, आपको पता ही है। तो डेंसिटी जो है ना वो डिपेंड करती है मोलर मैसेज पे। तो अ गैस हैविंग, क्योंकि ऑब्वियसली जब वॉल्यूम सेम होगा तो फिर मैसेज पे डिपेंड कर रही होगी ना। तो गैस जिसका हायर मोलर वॉल्यूम होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे ना डेंसिटी के रेलेवेंट आपसे MCQs बड़े पूछ सकता है वो कि फॉर विच गैस इज मोर डेंसर, H2 NH3 वगैरह वगैरह। तो आपने देखना है कि जिसका मोलर मैस ज़्यादा है वो गैस जो होगी वो हायर होगी, उसकी डेंसिटी भी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। तो अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल टाइप दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मैस ऑफ अ गैस विच हैज़ डेंसिटी ऑफ दिस। तो आपसे ग्राम मॉलिक्यूलर मैस पूछ रहा है, यानी कि मैस बताएं उसका, तो आपको डेंसिटी भी दी हुई है। तो अगर डेंसिटी आपको दी हुई है, आपसे पूछ रहा है कि आपने मैस बताना है, तो आप मैस बता सकते हैं सिंपली। कैसे बता सकते हैं इसको ज़रा हम देख लेते हैं। तो आपको एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली हुई है STP, मतलब आपने वो रिलेशन मोलर वॉल्यूम का इस्तेमाल करना है। दूसरा 1.3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब ये है कि एक डेसीमीटर क्यूब में 1.43 ग्राम है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने हैं, 1.43 हैं। हमें पता है कि हमें मोलर वॉल्यूम बनाने के लिए 1 को क्या करना पड़ेगा, 22.414 करना पड़ेगा। तो उससे आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड से, जो आपके पास जो आपके पास वैल्यू आई है वो बेसिकली क्या है, उसका मोलर मैस है। तो हमें पता है 22.414 पे किसी भी गैस का जो मैस होता है वो उसके 1 मोल के इक्वल होता है। तो ये जो 32.032 है ये बेसिकली क्या है, इसका मैस है, जो ग्राम मॉलिक्यूलर मैस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बड़ा कॉन्सेप्ट असेसमेंट भी है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर देयर इन 20 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट STP। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपको पहले जो है ऑक्सीजन के बारे में उसने कहा है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब बात करेंगे तो O2 की बात करेंगे इन 20 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट STP। फिर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट वॉल्यूम डज 0.6 मोल्स ऑफ H2 गैस ऑक्यूपाई एट STP। अब ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं बेटा कि आपने खुद करने हैं ट्राई, और इसके आंसर जो है ना वो आपने नीचे कमेंट में पेस्ट कर देना है।